राधे राधे। जय श्री कृष्ण। This video of mine has an option of selecting captions and subtitles in English language also. तो मित्रों, आज हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा का 64वां एपिसोड देख रहे हैं। तो पीछे 2 एपिसोड में अपन ने जो वैदिक संस्कृति के ग्रंथ हैं उनके बारे में विचार विमर्श किया था। और मेरा क्या है कि जो निष्कर्ष है ना, वो मेरे अनुभव पर निर्भर है। वो अनुभव कितना है, आप यही मान लीजिए कि 4 साल का मैं स्कूल जाना प्रारंभ किया था और उसी पढ़ाई से बाद में मैंने 9th क्लास में साइंस ली थी, फिर बीएससी की, फिर एमएससी की। एमएससी करके फिर मैं लेक्चरर का जो एग्जाम होता है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें मेरी टॉप पोजीशन थी। और फिर मैंने भौतिक विज्ञान पढ़ाने का काम किया और 2021 में मैं रिटायर हुआ। और उसके बाद में भी लगातार इस विषय पर मनन चल रहा है। तो आप यही मानो कि 60 साल का मेरा आधुनिक विज्ञान का अनुभव है। पढ़ाई करना, किसी एग्जाम को क्लियर करना, वो एक अलग चीज है, लेकिन उस विषय को पूरा मनन करना और पूरी उस पर मास्टरी करना, वो आप बाद में अनुभव से सीखते हैं। और अपना जो सिलेबस है हिंदुस्तान में, उसमें क्या है कि 12वीं कक्षा तक, वैसे तो काफी कुछ 10वीं कक्षा में भी बता दिया जाता है, लेकिन अंतिम सीमा मानिए आप 12वीं कक्षा तक जितने भी विज्ञान के विषय हैं उनके बारे में अपने को अद्यतन यानी बिल्कुल लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है उसके बारे में परिचय के रूप में और काफी हद तक अच्छी स्थिति में उसका हमें ज्ञान दे दिया जाता है। 12th क्लास के आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है विषयों की, उसी के आधार पर ही आपका इंजीनियरिंग में और उसी के आधार पर आपका मेडिकल में चयन होता है। तो आप यही मानो कि मोटी मोटी 90% जो जानकारी है ना, वो 12th तक हो जाती है। तो हम बात करेंगे जो आधुनिक विज्ञान है ना, और जो केवल आध्यात्म से संबंधित जो इसका भाग हमारे काम आएगा, मैं केवल उसी से ही संदर्भित रहूंगा। तो इसमें अपने को यही मान के चलिए कि 12th तक की भौतिक विज्ञान, 12th तक की जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में भी वैसे तो जंतु विज्ञान विशेष है और उसमें मानव की जो संरचना है वो विशेष है। मानव का जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसके जो काम करने की जो तरीका है और जो मानव शरीर की अंदरूनी जो संरचना है, जो नर्वस सिस्टम बोलते हैं अपना, तो उसकी जो संरचना है ना, वो भी सारी 12th तक आ जाती है। क्योंकि अध्यात्म का जो सम्मोहन वाला भाग है ना, वो एक मानसिक प्रक्रिया है। वो तो उसको समझने के लिए सबसे पहले तो अपने को क्या है कि जीव विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए कि बच्चा है, जैसे कि सभी जीवों के लिए, और वैसे विशेष तौर से जैसे मानव का बच्चा कैसे जन्म लेता है और जन्म लेने की उसकी प्रक्रिया क्या है। और साथ में ही जब बाकी जंतुओं की भी अपन थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करेंगे। और उसके बाद में जो सम्मोहन है ना, वो सम्मोहन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है और मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है, उसके लिए फिर मनोविज्ञान, वो भी साइंस है, सुपर साइंस बोलते हैं उसको। तो मनोविज्ञान में केवल मस्तिष्क के साथ साथ में हमें गणित वगैरह इन विषयों की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो बाद में डाटा एनालिसिस है ना, वो सारा एक मैथमेटिकल वर्क है वो। तो 12वीं तक की गणित तो फिर हो ही गया शामिल उसमें, भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी, और उसके साथ में फिर आप मानिए साइकोलॉजी। तो इन विषयों की अपने को 12वीं कक्षा तक अगर जानकारी अपने को है,
तो आधुनिक विज्ञान की सहायता से जो अपने वैदिक संस्कृति के ग्रंथ हैं उनको समझना बहुत ही आसान है, जैसे मुझे समझ में आए। वैदिक संस्कृति के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन और उन पर मनन का मेरे को 35 साल का अनुभव है। 1990 में फर्स्ट टाइम मैं इनके संपर्क में आया था और वहीं से मेरे को इस बात की क्लिक हुआ अचानक से ही कि भाई आध्यात्म से आधुनिक विज्ञान का क्या संबंध है। तो फिर मैंने आध्यात्म की पूरी विवेचना तो क्योंकि वैदिक संस्कृति वाले ग्रंथों में ही की गई है, आधुनिक विज्ञान में इस विषय को हम शामिल नहीं करते हैं। तो अभी मैं इसको पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आप यही मान के चलिए कि 2 दिन का अपन ने वैदिक संस्कृति के ग्रंथों पर जो चर्चा की थी उससे तो मेरा निष्कर्ष यही है कि आधुनिक विज्ञान की सहायता के बिना वैदिक ग्रंथों को समझना, उन पर मनन करना बिल्कुल ही असंभव है, बिल्कुल असंभव। क्योंकि वो समय इतना पीछे छूट गया कि उनकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उसमें, उनका सही मायने में अर्थ अपन समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो भाषा ही, संस्कृत भाषा ही विलुप्त हो गई है। तो ये उसी प्रकार से है जैसे मान लो किसी बेचारे अफ्रीकन को इंग्लैंड में जाके छोड़ दिया जाए तो केवल इशारों से ही बात कर पाएगा वो, क्योंकि वहां की भाषा नहीं जानता। तो सबसे पहले उसकी वहां भाषा सीखनी पड़ेगी, फिर वो जो अपने अंग्रेजी में लिखे हुए ग्रंथ है उनको समझ पाएगा। तो इतना समय किसी भी इस आधुनिक युग में मनुष्य के लिए नहीं है, जो जिनका उद्देश्य चारों आश्रमों से गुजरना है, वो उसके पास इतना समय नहीं होता। तो आप आध्यात्म से संबंधित ज्ञान तो केवल आपको कृष्ण भगवान के द्वारा ही दिया गया है, और वो भी केवल गीता के रूप में। रामचंद्र जी ने इस प्रकार का कोई व्याख्यान या इस प्रकार की नहीं दी थी। रामचंद्र जी को अपन 14 कला अवतार मानते हैं विष्णु के, और कृष्ण भगवान को अपन 16 कला अवतार मानते हैं। बाकी जो अवतार हैं वो इनसे निम्न श्रेणी के ही हैं, उनमें कलाएं कम है। तो संपूर्ण ज्ञान आपको आध्यात्म के लेना है, परब्रह्म को पहचानना है, तो कृष्ण भगवान के जो बोले गए शब्द है ना, वही आपके लिए ब्रह्म वाक्य होने चाहिए। तो इस प्रकार से अपन क्या है कि दोनों की तुलना करेंगे तो सबसे सुगम रास्ता यही है। अभी अपन ने आधुनिक विज्ञान की चर्चा प्रारंभ करेंगे, तो उसमें क्या है कि वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी संदर्भित ग्रंथ की आवश्यकता नहीं पड़े विशेष रूप से पढ़ने के लिए। फिर भी आप चाहें तो कोई विशेष टॉपिक जो मैं पूरा वर्णन करने से यहाँ वंचित रह जाऊंगा, तो आप क्या है कि उनका रेफरेंस लेके इंटरनेट पर सारी चीजें उपलब्ध है, तो उस विशेष टॉपिक को वहां पर आप रेफरेंस ले सकते हैं, उसको आप अच्छा अध्ययन उसका कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो आधुनिक विज्ञान है, यानी ज्ञान और विज्ञान ये दो शब्द हैं। ज्ञान का तो मतलब हो गया नॉलेज, अभी केवल हम साइंस के रूप में ही इसको लेंगे, बाकी ह्यूमैनिटी जो ग्रुप है, अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस, उनका अपन यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे। तो उसमें आधुनिक विज्ञान के जो ऋषि मुनि हैं, साइंटिस्ट हैं इत्यादि हैं, उन्होंने अभी तक की जो रिसर्च है उसके हिसाब से निर्धारित किया है कि आधुनिक जो विज्ञान है उसको उन्होंने दो भागों में बांटा है। एक बोलते हैं फिजिकल साइंसेस, और इसका नाम है हिंदी में भौतिक विज्ञान, और दूसरा है साइकोलॉजिकल जो भी नॉलेज है, उसको साइंस तो अपन नहीं कहेंगे। तो दोनों ही जो शब्द है ना, इसका अर्थ आपको समझना है। भौतिक जो विज्ञान है और फिजिक जो शब्द है, वो भौतिक विज्ञान अपन लेंगे तो इसमें भूत शब्द से ये चीजें बनी हुई है। तो अपनी वैदिक संस्कृति में भूत शब्द उन पदार्थों के लिए प्रयोग किया गया है, उन इकाइयों के लिए प्रयोग किया गया है जिनमें चेतना नहीं है।
चेतना ये आध्यात्मिक शब्द हो गया, आध्यात्मिक पक्ष हो गया। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ब्रेन है, मस्तिष्क, ये एक भौतिक इकाई है। तो इसमें क्या शामिल होएगा? मस्तिष्क में संरचना किस प्रकार की है, कितने उसके लोब्स हैं, उनके न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर क्या है, पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी में कहाँ तक फैला हुआ है, वो कैसे सिग्नल प्राप्त करता है, कैसे उसको प्रोसेस करता है, इत्यादि। ये तो हो गया उसका भूत पक्ष, यानी उसकी स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। अब इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या हो गया कि ब्रेन किस प्रकार से फंक्शन करके जो रिजल्ट देता है ना, जो उसकी प्रोसेसिंग है, उसको बोलते हैं माइंड। ब्रेन की जो फंक्शनिंग है ना, वो होता है माइंड। और ब्रेन है ना, वो एक फिजिकल पार्ट है, मूर्त चीज है वो भूत चीज है। तो भौतिक विज्ञान में एक तो आधुनिक विज्ञान में एक तो भौतिक विज्ञान होगी, और दूसरी होगी फिर साइकोलॉजिकल नॉलेज बोल दीजिए आप, वो विज्ञान में नहीं। तो दोनों ही पक्षों में, यानी वेस्टर्न कल्चर में, दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। वेस्टर्न कल्चर में जो आध्यात्मिक पक्ष है उसको बोलते हैं वेस्टर्न फिलोसफी, पाश्चात्य दर्शन। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं ना, वो सारी की सारी मॉडर्न साइंस है। उसमें कहीं पर भी अपन आत्मा, चेतना इत्यादि इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते, और उस पक्ष की जांच पड़ताल भी नहीं करते हैं। इसी प्रकार से अपने हिंदुस्तानी जो सनातन संस्कृति है, उसमें भी इसी प्रकार से ही विज्ञान का मतलब विभाजन किया गया है। तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंसेज है ना, अब भी इसको फिजिक्स से मत जोड़िए, फिजिक्स का नाम है भौतिकी। और भौतिक विज्ञान है, उसमें सारी साइंसेज शामिल है। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसमें फिर बॉटनी जूलॉजी आ गई बायोलॉजी में, फिर उसमें आपकी साइकोलॉजी भी शामिल है। ये आप ध्यान रखना। साइकोलॉजी है वो थोड़ा सा एक अलग प्रकार का विषय, इसीलिए तो उसको सुपर साइंस बोलते हैं। आध्यात्म फिर भी उसमें नहीं है, लेकिन उसकी जो गणनाएं होती है ना, उन गणनाओं को अपन करते हैं। जैसे हिप्नोटिज्म से संबंधित जो चीजें आएगी, तो हिप्नोटिज्म, मैस्मरिज्म या सम्मोहन, इनकी गणनाएं होती हैं। आईक्यू वगैरह जैसे हो गया, किसी का निकालना है, तो ये सारे साइकोलॉजी के शब्द हैं। तो आईक्यू की एक फिगर आती है, तो कैलकुलेशन से प्राप्त होता है। तो कुल मिला के अब आधुनिक विज्ञान को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक फिजिकल साइंसेस, भौतिक विज्ञान, और दूसरा हो गया आपका आध्यात्मिक पक्ष। तो आध्यात्मिक पक्ष एक बार अपन अलग रखेंगे, केवल अपन फिजिकल साइंसेस का ही यहां पर एक बार चर्चा करेंगे। फिर आगे जाके ना ये एक दूसरे में लिंक भी हो जाएंगी। तो बहुत ज्यादा उच्च स्तर पर जब अपन मनन करते हैं ना, तो दोनों फिर एकदम से पैरेलल हो जाती हैं, पैरेलल, कोई फर्क नहीं है। गीता भी आपको तभी समझ में आएगी, वेद शास्त्र भी आपको तभी समझ में आएंगे। तो अब विज्ञान जो शब्द है ना, जिसको साइंस बोलते हैं, तो जो इंटरनेशनल कमेटी है जो नोबेल प्राइज डिसाइड करती है, या जो और जो साइंस की बड़ी बड़ी संस्थान है, जैसे सिस्टम इंटरनेशनल है, जो कि हर प्रकार की साइंसेज में जो भी इकाइयां प्रयोग की जाती है, प्रकाश की क्या नाम तीव्रता मापने की है, या बल को मापने की है, या दूरी लंबाई इत्यादि को मापने की है, तो वो वहां से उसकी इकाई निर्धारित करता है, और वो पूरे वर्ल्ड में साइंस में उसी इकाई का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा ही पद्धति बोलते हैं उसको, ऐसा ही सिस्टम। तो सिस्टम इंटरनेशनल हो, फ्रेंच वर्ड है ये। तो इस प्रकार से आधुनिक विज्ञान में केवल उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं प्रयोगों को शामिल किया जाता है, उन प्रयोगों से जो निष्कर्ष निकलते हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है, जिनकी की पुनरावृत्ति अपन प्रयोगशालाओं में, लैब में कहीं पर भी कर सकते हैं, और उस प्रयोग को कितनी बार भी दोहराया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, या ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसको अपन कहीं पर भी मेजर कर सकते हैं, कभी भी मेजर कर सकते हैं। पहले भी वैज्ञानिकों ने उसको मेजर किया, और प्रयोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं
वो प्रयोगशालाओं में रोज इसका करते हैं, 10वीं 12वीं तक स्टैंडर्ड में आ जाती है चीजें ये सारी की सारी। जो केवल कल्पना पर आधारित है उसको अपन आधुनिक विज्ञान में एक हाइपोथेसिस है ना के रूप में उसको शामिल करते हैं। लेकिन उस हाइपोथेसिस में जो भी रिजल्ट, जो भी वैज्ञानिक को हाइपोथेसिस देता है, कल्पना करता है किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए, तो उसको नोबेल प्राइज वगैरह तब तक नहीं मिलता जब तक कि वो बाकायदा प्रयोगों के द्वारा साबित नहीं हो जाए। तो आधुनिक विज्ञान में बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनमें परिकल्पनाएं पहले आ गई और उनके बाकायदा गणितीय सूत्र वगैरह सब आ गए, लेकिन प्रैक्टिकली उनको प्रयोग करके ना वेरीफाई नहीं किया जा सका। तब तक तो क्या है, उसका नाम अपन हाइपोथेसिस ही रखते हैं। और जब बाद में इतने एक्सपेरिमेंट डेवलप हो गए या ऐसे अपरेटस डेवलप हो गए जिससे उन सिद्धांत, उन परिकल्पनाओं को मूर्त रूप में प्रयोगों के द्वारा सत्यापित किया जा सकता हो, तब वो प्रिंसिपल या लॉ बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या नाम, अल्बर्ट आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में ही दे दी थी, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स थे, है ना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, इंक्रीज ऑफ मास है, टाइम डिलेशन है, और ई बराबर एम सी स्क्वायर का जो सूत्र है इत्यादि, लेकिन वो प्रयोगों के द्वारा ना ऐसे कोई प्रयोग वैज्ञानिक नहीं डेवलप कर पाए थे कि प्रयोगों के द्वारा उसका सत्यापन किया जा सके। तब तक केवल उसका अपन किताबों में अध्ययन करते थे या रिसर्च पेपर में अध्ययन करते थे। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वहां पर वो एक हाइपोथेसिस के रूप में है। और बहुत बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज तो क्या नाम, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफलतम व्याख्या के लिए दिया गया था, वो एक अलग घटना है। और बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन की जिंदगी में ही जब न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिशन नाम की घटनाएं, जो परमाणु विस्फोट है, नाभिक के विखंडन और संलयन, वहां से फिर उनको प्रयोगों के द्वारा साबित किया गया कि भाई वाकई है ना, मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो बाद में फिर वो एक प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी प्रकार से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो डी ब्रोगली ने जो अल्बर्ट आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत है उसका रिवर्स पहले कल्पना ही की थी उसने, और बाद में प्रयोगों के द्वारा साबित हो गया, तो डी ब्रोगली लॉ हो गया, वो डी ब्रोगली प्रिंसिपल हो गया। तो इस प्रकार से विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ है। तो अब अपन वापस, केवल मैंने विज्ञान की परिभाषा आपको समझाने के लिए मैंने ये चीजें बताई है। अब अपन वापस पीछे चलते हैं। तो आधुनिक जो विज्ञान है उसका शुरुआत आप गैलीलियो से ही मान लीजिए। आधुनिक जो मॉडर्न साइंस है, तो उसमें गैलीलियो ने एक तो टेलीस्कोप का क्या नाम इन्वेंशन कर दिया था, और दूसरा फिर सबसे पहले गैलीलियो ने क्या नाम इक्वेशंस ऑफ मोशन दी थी, गति की समीकरण, तीन जो समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इत्यादि। तो गैलीलियो के बाद में फिर न्यूटन आ गए। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो लॉ बनाया था। फिर उसके बाद में केपलर आ गए थे, तो केपलर ने फिर पूरा ही प्लेनेटरी मोशन को क्या नाम उसकी विवेचना करने के लिए अपना केपलर के लॉज बनाए थे, तीन जो केपलर के लॉज है। तो पहले विज्ञान का जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो बड़ी वस्तुओं पर हुआ है जो कि दैनिक जीवन में हमें दिखाई देती है। जैसे अपन बैलगाड़ी खींचते हैं, तो पशु जो बैल है वो गाड़ी को खींचते हैं, बल लगाते हैं, उससे बैलगाड़ी में गति उत्पन्न होती है, मोशन उत्पन्न होता है। तो उससे संबंधित एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, उसकी स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई इत्यादि की अपन गणना करते हैं। और बड़े रूप में फिर न्यूटन का क्या नाम जो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम है, और फिर क्या नाम आपके केपलर का जो प्लेनेटरी मोशन का जो नियम है। तो भौतिक विज्ञान को भी, जो भौतिकी है, अब अपन भौतिकी
जो शब्द है ना उससे संदर्भित है। तो फिजिक्स है, तो फिजिक्स को भी फिर दो भागों में बांट दिया। एक तो बड़ी वस्तुओं के इंटरेक्शन से जो भी घटनाएं उत्पन्न होती है, जो भी प्रयोग हुए हैं, उनमें क्या है कि बल है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, संवेग इत्यादि, वेलोसिटी, स्पीड इत्यादि। तो इसको तो बोलते हैं मैक्रो फिजिक्स, बड़ी वस्तुओं पर लागू लागू होने वाले नियम। और इसी का एक दूसरा नाम है क्लासिकल फिजिक्स, यानी पुरातन भौतिकी। और उसके बाद में जब सूक्ष्म इकाइयों पर जब वैज्ञानिक पहुंचना शुरू कर दिया, तो उसमें सबसे पहले डाल्टन ही मानिए, जिन्होंने परमाणु की संकल्पना की थी। तो डाल्टन का यह मानना था भी कोई भी पदार्थ है, उसको अपन जब तोड़ते जाएं और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, तो जो उसकी सबसे छोटी इकाई आएगी जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, डाल्टन का यही था सिद्धांत कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको उन्होंने नाम दिया था एटम, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं परमाणु। फिर जे जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है उसके द्वारा ये साबित कर दिया कि भी परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, और परमाणु के टूटने से उसमें दो भाग बनते हैं, एक पॉजिटिव है जो न्यूक्लियस नाम दिया था, और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वहां से डाल्टन की जो परिकल्पना थी ना, वो भी वहां से विखंडित हो गई, टूट गई वो। तो डाल्टन की इंपॉर्टेंस है, लेकिन बाद में फिर आगे फिर वो परमाणु विखंडन से फिर इलेक्ट्रॉन इत्यादि अपने को प्राप्त हुए। अब परमाणु के अंदर प्रवेश करने के बाद में इलेक्ट्रॉनों की गति किस प्रकार से होती है, इलेक्ट्रॉन क्या है, किस प्रकार से परमाणु के अंदर वो व्यवस्थित रहते हैं इत्यादि का जब अपन अध्ययन करते हैं ना, तब अपन क्या है कि सूक्ष्म इकाइयों पर पहुंच गए हैं। वहां से फिर जो भौतिक विज्ञान डेवलप होना शुरू हुई है, और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी गणनाएं करने का तरीका है इत्यादि है, उसको बोलते हैं माइक्रो फिजिक्स, सूक्ष्म भौतिकी। और उसको फिर सारा का सारे को बोल देते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो फिजिक्स भी आपकी दो रूप में है, एक क्लासिकल फिजिक्स है और दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स। अब यहां पर सबसे मजेदार जो चीज है, आश्चर्यजनक चीज है, वो ये है कि जब तक आप क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तब तक आप क्या है कि बिल्कुल ही नास्तिक होते हैं, बिल्कुल ही नास्तिक बनते हैं। क्योंकि तब तक हमें ना कितने प्रकार के परमाणु हैं उनके हिसाब से अपन ने उनको तत्वों में क्या नाम वर्गीकृत किया, फिर उन परमाणुओं के संयोजन से ही अणु बनते हैं, उससे फिर यौगिक बने हैं, और फिर यौगिकों और तत्वों के मिलने से जो अन्य जो मिश्रण बने हैं, कंपाउंड जिनको बोलते हैं, इस प्रकार से। तो ये सारा का सारा है ना, ये क्लासिकल फिजिक्स में, मैक्रो फिजिक्स में आता ही है। और जब अपन हम सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं, वहां पर जो नियम कानून है ना, वो फिर ऐसे लॉ फोर्स है जैसे न्यूटन का है इत्यादि का, इस प्रकार की उनकी बहुत ही सिंपल गणनाएं नहीं है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या नाम न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था, सभी को पता होता हो, फिर भी मैं बोल देता हूं, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। F बराबर कैपिटल G जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 उसमें दो पिंड जिनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उनका द्रव्यमान है, और बटे में जो दूरी है उसका वर्ग है दोनों पिंडों के बीच की। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है, इसमें अपन उनके मान रखते हैं, अपन ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे दो वस्तुओं में पृथ्वी पर लगने वाले फोर्स की भी अपन गणना कर सकते हैं, और चंद्रमा पर पृथ्वी का कितना बल लगता है, या पृथ्वी पर चंद्रमा कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसकी भी अपन गणना कर सकते हैं। ये गणनाएं बहुत इजी है, ये सिंपल जोड़ घटाव गुणा भाग वर्गमूल इत्यादि से तो साधारण अपनी गणित है, उसके द्वारा इनकी अपन गणनाएं कर सकते हैं। लेकिन जब अपन माइक्रो फिजिक्स में प्रवेश करते हैं अंदर, तो वहां पर जो कण है वो भी फिर उनका स्वरूप बिल्कुल अलग है।
वो आपको लोहे की गेंद या क्रिकेट की गेंद या पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि है ना, इस प्रकार की चीजें नहीं है वो। यहां से उनको पहचानना, क्योंकि एक तो आंखों से दिखाई देना बंद कर देते हैं, आंखों से अपन देख नहीं सकते उनको, तो उनको अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, है ना। सिंपल जो माइक्रोस्कोप है, जो कि दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी जिसको बोलते हैं, जिसमें प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है ना। और प्रकाश तरंगे भी कौन सी, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, तो जो अपनी आंखों से दिखाई देता है ना। तो वहां तक तो अपन किसी भी मॉलिक्यूल को भी अपन नहीं देख सकते। एटम तो बहुत छोटी चीज हो गई। कोशिकाएं जो है, मॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ी इकाई है, कोशिकाएं इत्यादि है ना, इस प्रकार की चीजें उससे दिखाई दे जाती है। तो जिनका अपन जीव विज्ञान इत्यादि में अपन प्रयोग करते हैं, या भौतिक विज्ञान में जो थोड़ा बहुत उसका उपयोग होता है। उसके बाद में फिर उन चीजों को आंखों से देखने के लिए या उनका चित्र लेने के लिए फिर अपने पास क्या है कि अलग प्रकार की तकनीक का उपयोग करते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही आ गया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसमें अपन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग नहीं करते, यानी प्रकाश का उसमें उपयोग नहीं करते, उसमें अपन इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग करते हैं। तो वैसे सुनने में, देखने में तो एक बार आपको ऐसे लगेगा जैसे इलेक्ट्रॉन तो क्रिकेट की गेंद की तरह ठोस है, तो वो तरंग के रूप में कैसे जाएगा। तो उसका भी तरंग स्वरूप होता है ना, वही तरंग रूप में ही गति करता है। तो डी ब्रोगली का यही तो वो था। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिर उसका जो वैज्ञानिक प्रमाण मिल गए, फिर टेक्नोलॉजी डेवलप करके तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इत्यादि ये चीजें बनी है। और इसी प्रकार से ही अपन इसका देखें तो बड़ी जो दूरदर्शी है, जैसे हबल टेलीस्कोप है, क्या नाम, अमेरिका का जो है, जो अंतरिक्ष में स्थापित की गई है, तो वो प्रकाश किरणों पर आधारित है। आकाशीय पिंडों को दूर 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 देखने वाले आकाशीय पिंडों का, तो उसमें साधारण प्रकाश का उपयोग होता है। इससे अपन जैसे कैमरे से फोटो लेते हैं ना, वैसे उनकी आकाशीय पिंड, गैलेक्सीज इत्यादि दूरस्थ तारे वगैरह हैं, उनका अपन कैमरे से फोटो लेते हैं, उस प्रकार से फोटो ले लेते हैं। और उसी का ही फिर क्या नाम, और जो विस्तृत रूप है, तो उसमें अपन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करते हैं, और उनसे फिर अपन दूरस्थ तारों से निकलने वाले विद्युत चुंबकियों को ग्रहण करते हैं और करते हैं। तो उनको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और उसी का भी जो एडवांस्ड रूप है, जो अभी अमेरिका में जो बनाई गई है, उस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब। वो इंफ्रारेड रेडिएशंस पर आधारित है वो। तो उससे अपन आंखों से हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, उससे अपन जो इंफ्रारेड जो जो वो कैच करता है, तारे वगैरह दूर से आने वाली जो चीजें हैं, अन्य आकाशीय पिंड है, तो उनसे फिर वो उसको अपन फिर जो अपने पास तकनीक है उसके हिसाब से फिर अपन उसको कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल फॉर्म में लेके आते हैं। फिर उसकी अपन डिजिटल पिक्चर बनाते हैं, और फिर वो वापस कन्वर्ट करके, वापस डिकोड करके अपनी आंखों से देखने वाली चित्र के रूप में उसको अपन परिवर्तित करते हैं। तो ये भी मैंने आपको मैक्रोस्कोपिक टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोपिक टेलीस्कोप है, उन दोनों में विभेद करके बताया है। तो आमतौर से क्या है कि साधारण जो विज्ञान के विद्यार्थी है ना, जैसे बीएससी भी किसी ने कर रखी है, तो वो भी क्या है कि एक पढ़ाई उसने कर ली, मान लीजिए बीएससी मेडिकल नॉन मेडिकल से कर ली, और फिर वो किसी जॉब में चला गया इधर उधर, है ना, और है, तो फिर वो उस विषय पर वो मनन नहीं कर पाता, ज्यादा उसका ध्यान नहीं जाता। तो उसके ऊपर मोटी मोटी जानकारी होती है, तो वो इतने डीप में नहीं जाने से ना, वो भी क्या है कि नास्तिक प्रवृत्ति का ही होएगा वो। और जब वो टीचिंग वगैरह के फील्ड में आ जाते हैं, और फिर उनको क्या है कि उनका बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि क्लास में जब वो पढ़ाने के लिए जाते हैं तो बच्चे तो कोई भी प्रश्न पूछ लेंगे। किसी भी चीज को सीखना तो बहुत आसान है, पढ़ना भी बहुत आसान है, खुद समझना भी बहुत आसान है, लेकिन वही चीज किसी दूसरे आदमी को समझाने के लिए आपको उस पर इतना गहन अध्ययन की जरूरत पड़ती है कि आप उसको दैनिक जीवन के तरह तरह के उदाहरणों से ही उसको उसका ज्ञान आप दे सकते हैं। और केवल ज्ञान देने से ही वो विषय उसको समझ में नहीं आएगा। फिर जो विद्यार्थी है ना, वो भी उस पर उसी स्तर का
मनन करता है, अभ्यास करता है, ध्यान करता है, तब उसको समझ में आएगी। तो वैदिक संस्कृति से आध्यात्म को समझना इसीलिए तो दूभर कार्य हो गया। पहली बात तो उनके टीचर ऐसे नहीं है जो अपने को सही ढंग से समझा सके, उनको खुद कोई ज्ञान नहीं है। आप ये एक चीज पुख्ता मान के चलिए कि जो व्यक्ति किसी रेत के टिल्ले पर भी नहीं चढ़ा होता, वो व्यक्ति किताबें पढ़ के ज्योग्राफी के हिसाब से या सैटेलाइट से चित्र देख के या और करके वो माउंट एवरेस्ट के बारे में पूरा बता तो सकता है, कितना ऊंचा है, कहां पर बर्फ है, कैसे मौसम परिवर्तित होता है और होता है। लेकिन वो आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अध्यापक, चढ़ने का जो तरीका है, जो समस्या आएंगी और आएंगी, उसका गुरु वो नहीं बन सकता। अगर वो गुरु बनता है तो मिथ्या गुरु है और उससे कोई भी आदमी सीख के ना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना नहीं सीख सकता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सही तरीका, जो सही विधि है ना, वो तो आपको वही बता सकता है जो वाकई माउंट एवरेस्ट के शिखर तक जाके आया है। इसलिए ये जो आध्यात्मिक गुरु जितने भी बड़े बैठे हैं, जिनको टीवी पर मोबाइल पर अपन रात दिन देखते हैं, इनके साथ में सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो ठीक है, उनका एक बिजनेस है, एक वो है, तो वो दावा करते रहेंगे कि भी हम आपको इस प्रकार से मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं, या इस देवता को पूजने से आपको ये मिल जाएगा, और इसको पूजने से आपको ये फल मिल जाएगा, इसकी आराधना करने से आपको स्वर्ग मिल जाएगा, और इसकी आराधना करने से आपको क्या नाम परब्रह्म से साक्षात्कार हो जाएगा, यानी मोक्ष वाली स्थिति मिल जाएगी। तो जब आप गीता पढ़ेंगे तो कृष्ण भगवान ने 10वें अध्याय तक ये जो चीजें हैं सारी बताई है उन्होंने। कृष्ण भगवान ने किसी भी देवता का नाम नहीं लिया कि आप उसकी आराधना करो। उन्होंने तो 10वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, पीछे के अध्यायों में यही स्पष्ट किया है कि जो पूरी तरह से मुझे नहीं समझा है ना, वो विभिन्न देवी देवताओं की आराधना करता है, पूजन करता है, भजन करता है, ध्यान करता है, तो वो उसका सकाम कर्म है, यानी किसी वो विशेष उद्देश्य के लिए उनकी आराधना कर रहा है। जैसे खुद के बिजनेस में सफलता प्राप्त करनी है, या खुद की पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने हैं, या खुद की नौकरी लगनी है, या बच्चों के लिए करते हैं ना, रात दिन जैसे अपन ₹1.25 के पतासे या मखाने के प्रसाद से लेकर बड़ी बड़ी स्वामणियां और सोने के मुकुट, पता नहीं क्या क्या अपन दान कर देते हैं, तो वो सारा का सारा निष्काम सकाम कर्म है वो। तो कृष्ण भगवान ये नहीं कहते कि उनकी पूजा मत करो, वो कहते हैं वो भी मेरे द्वारा ही संचालित है सब, लेकिन उसका प्रतिफल आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपने उसकी सकाम कर्म किया है। तो बोले आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष आपकी नहीं होएगी, आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा, इस पृथ्वीलोक पर वापस आना है। जब आपका वो कमाया हुआ पुण्य समाप्त हो जाएगा, आपको वापस मृत्यु लोक पर आना पड़ेगा, इसका सारा अकाउंट रखा जाता है। तो प्रतीकों के रूप में तो चित्रगुप्त जी हैं जो यमराज जी के पास में है, वो इसका सबका अकाउंट रखते हैं, एक एक चीज का हिसाब किताब रखते हैं। और इसका प्योर आध्यात्मिक पक्ष है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, जब आप पहले आप इनको वैदिक शास्त्रों को समझने की स्थिति में तो आओ, है ना। तो कृष्ण भगवान ने ये सारी चीजें स्पष्ट की हैं। ये चीजें मुझे इस प्रकार से इतनी समझ में आ गई है कि मैं गीता पर तो पता नहीं कितने कितने जन्मों तक भी व्याख्यान दे सकता हूँ। उसका कारण क्या है कि मेरे लिए जैसे भौतिक विज्ञान के सिद्धांत है ना, इस प्रकार से पूरे वैदिक शास्त्र, गीता इत्यादि सारे मेरे सामने स्पष्ट है। उनमें से कौन सी काल्पनिक कहानियां, कौन सी काल्पनिक चीजें, कौन सी यथार्थपरक चीजें, है ना, वो सारी चीजें मेरे को बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर उसकी समझ आ गई है। तो अब क्योंकि मेरा जो अनुभव है ना, अब मैं तो हिमालय की चोटी पर पहुंचा हूं, तो मैं उसी हिमालय के ऊपर चढ़ने का आपको तरीका बता सकता हूं। मैं तो आपको भी मेरी जैसी स्थिति में लाने के लिए ना वही तरीका बताऊंगा जो मैं जिन तरीकों से मैं गुजर चुका हूं। उसके अलावा मेरे पास देने के लिए कोई भी प्रवचन या कोई भी सलाह, ज्ञान तो मैं नहीं कहूंगा, ज्ञान तो खुद को ही प्राप्त करना पड़ता है, सलाह सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। तो
इससे क्या है कि आपको काफी दृष्टि क्लियर हो जाएगी। ज्यादा टॉपिक अपन लंबा नहीं करेंगे, मुश्किल से 35 और 40 मिनट, क्योंकि जो भी दर्शक वर्ग है उनके कमेंट्स आते हैं कि फिर वो बड़ा टॉपिक देख के ना, वो जब तक पूरा नहीं अपन सुन पाते एक साथ बैठ के, तब तक वो समझ में नहीं आता। थोड़ा देख के छोड़ देंगे बीच में तो फिर हमें दोबारा देखना पड़ता है। तो इतना ही हमें टाइम दो कि हमें कोई भी, जैसे दोपहर के लंच के टाइम में या मेरी जैसी स्थिति में है, जो लोग वानप्रस्थ आश्रम में हैं, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। वो तो कहते हैं घंटे घंटे, दो दो घंटे, पांच पांच घंटे का दे दो चाहे। लेकिन गृहस्थ आश्रम में विद्यार्थी हैं और हैं, तो दृष्टि तो सभी को प्राप्त उससे होगी, तभी उसका फायदा मिलेगा। तो सभी वेदों का जो निष्कर्ष है ना, टोटल, वो गीता में है। और कृष्ण भगवान का जो आचरण है ना, उसको आप आदर्श मानो। कृष्ण भगवान ने कोई इस प्रकार का ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया था कि वो शादी नहीं करेंगे या संतान उत्पन्न नहीं करेंगे या छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये इस प्रकार से जो बीच में बाल्यकाल में संन्यास ले लेते हैं या गृहस्थाश्रम को बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, और है ना, वो आदर्श स्थिति नहीं है। उनको मोक्ष कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो कृष्ण भगवान को चारों आश्रमों में से गुजरने की जरूरत नहीं थी। उनसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी और जो क्या नाम गृहस्थ आश्रम से गुजरने वाले व्यक्ति है ना, व्यक्ति में दोनों है, महिला पुरुष दोनों, उनके लिए एक दिशा जानना बहुत जरूरी है कि उनका टारगेट क्या है। इससे फिर वो क्या है कि गलत रास्ते पर भटकेंगे नहीं, फालतू के चक्रों में नहीं पड़ेंगे। तो इन रस्तों से, इन आश्रमों से गुजरने वाले लोगों को दो ही टारगेट रखने चाहिए। नंबर एक, ऐसा स्वास्थ्य हमेशा बरकरार रखो, यत्न से, प्रयत्न से, एक्सरसाइज से, खान पान से, इत्यादि से, कि आप चारों आश्रमों में से गुजर सकें। चार नहीं तो कम से कम तीन। तीसरा आश्रम जो वानप्रस्थ आश्रम है, उसमें तो निश्चित रूप से ही प्रवेश करने की आपकी पूरी दृढ़ लगन होनी चाहिए। अगर अपने स्वास्थ्य का पहले इतना खराब कर लोगे कि गृहस्थाश्रम में पूरा नहीं होगा, तो मोक्ष वोक्ष तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा आपको। फिर वो इसी प्रकार से योनियों में आते रहोगे, भटकते रहोगे, अंत में फिर मानव योनि आएगी, तभी कुछ बुद्धि मिलेगी, फिर इसी प्रकार से आगे आगे चलता रहेगा। दूसरा है, हमारा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करनी। तो मोक्ष प्राप्ति आपको तभी होएगी जब आप अपना स्वास्थ्य इस प्रकार से बरकरार रखेंगे और चारों आश्रमों से गुजरेंगे। वरना कम से कम वानप्रस्थ आश्रम तक तो पहुंचना आपका निश्चित टारगेट होना चाहिए, तभी आप इस संदर्भ में कुछ क्या है ग्रहण कर सकेंगे। अच्छा, कृष्ण भगवान ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गीता में कि चारों आश्रमों से गुजरेगा और उसके पीछे के कर्म और सारे इस जन्म के कर्म है, वो इस प्रकार के होंगे कि वो मेरा साक्षात्कार कर सके। उसके बाद में उसको फिर पुनर्जन्म वाली स्थिति से मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। अन्यथा हर बार मानव योनि में आने पर जितना प्रयत्न करेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। लेकिन जन्म मृत्यु के चक्कर से आप छुटकारा नहीं पा पाओगे। बार बार आपको मनुष्य योनि और मनुष्य योनि के बीच में आपके कर्मों के हिसाब से बाकी योनियां भी आपको मिलती जाएंगी। ये बिल्कुल क्लियर कट है। और आगे अपने इसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा, बिल्कुल वैज्ञानिक चीजें हैं ये, बिल्कुल वैज्ञानिक चीजें। विज्ञान भी उसी तरफ ही गई है, विज्ञान उसी तरफ ही गई है। इन सब के प्रमाण है, प्रमाण प्रमाण दूंगा आपको मैं सबके। तो अभी ये वीडियो इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, राधे राधे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब